हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2007 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। मैं एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। A hard disk system has following parameters. Number of tracks is equal to 500. Number of sectors per track is equal to 100. Number of bytes per sector is given as 500. The time taken by head to move from one track to adjacent track is 1 millisecond. Rotational speed is 600 rpm. What is the average time taken for transferring 250 bytes from the disk? Okay, so let's solve this one. यहां पे आपसे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग 250 बाइट्स फ्रॉम द डिस्क। बट एक लाइन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है टाइम टेकन बाय हेड टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू एडजेसेंट ट्रैक इज 1 मिलीसेकंड। यानी कि आपको एक ट्रैक के अक्रॉस मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है ये गिवन है। एवरेज सीक टाइम नहीं गिवन, बट यहां से हम एवरेज सीक टाइम निकाल सकते हैं। एवरेज सीक टाइम निकालने के लिए हमें पहले एवरेज नंबर ऑफ ट्रैक्स पता करने पड़ेंगे, यानी कि हम कितने ट्रैक्स के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। देखो, कुछ केसेस में तो क्या होगा, हम बिल्कुल भी हेड को मूव नहीं करेंगे, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क का हेड उसी ट्रैक पर है जिस ट्रैक से डाटा रीड करना है। ओके, तो कुछ केसेस में क्या हो सकता है, 0 मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क का हेड तो है आउटर मोस्ट ट्रैक पे, डाटा चाहिए इनर मोस्ट ट्रैक से, यानी कि सभी 500 के 500 ट्रैक्स के अक्रॉस मूव करना पड़ेगा। यानी कि मूवमेंट्स कितनी होंगी, मूवमेंट्स होंगी 499। ओके, और एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2, दोनों एक्सट्रीम केसेस को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि ऑन एवरेज इतनी मूवमेंट्स होंगी। 499 कैसे है, देखो इस ट्रैक पे तो हेड ऑलरेडी है तो इसे काउंट नहीं करोगे। 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 सो ऑन, लास्ट ट्रैक पे जब आप आओगे तो 499 मूवमेंट्स होंगी। ओके, नाउ यू कैन सी, इसे अगर आप सॉल्व करो ये आएगा 249.5। मतलब एवरेज केस में इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं हेड की। एक मूवमेंट के लिए या एक ट्रैक के अक्रॉस मूव करने के लिए 1 मिलीसेकंड लग रहा है, तो इतनी मूवमेंट्स के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो होगा 249.5 मिलीसेकंड्स। ओके, दिस इज मूवमेंट्स। इसे एक और मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आप सभी केसेस को ऐड कर दो, यानी कि सभी केसेस में जो भी पॉसिबल केसेस हैं उनमें जितना भी सीक टाइम लग रहा है या जितनी भी मूवमेंट्स लग रही हैं आप उन्हें ऐड कर लो। यानी कि पॉसिबल है आपने बिल्कुल भी मूव नहीं किया, पॉसिबल है एक ट्रैक के अक्रॉस मूव किया, पॉसिबल है 2 ट्रैक के अक्रॉस मूव किया, सो ऑन सभी पॉसिबल केस यहां पे मैंने लिख दिए हैं। ओके, और अब आपको पता है एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स को हम ऐड करके, सभी रीडिंग्स को ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिवाइड बाय 500। ओके, दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। आप इसे सॉल्व करोगे वो भी 249.5 ही आएगा। ओके, तो सीक टाइम हमने निकाल लिया, यानी कि एवरेज केस में इतनी मूवमेंट्स होंगी तो इतना सीक टाइम लगेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रोटेशनल डिले और रोटेशनल टाइम। उसे ढूंढने के लिए आपको पता है कि स्पीड हार्ड डिस्क की है 600 आरपीएम, 600 रोटेशंस 1 मिनट में। 600 रोटेशंस पर मिनट। अब पर मिनट यानी कि 60 सेकंड्स। देखो 600 रोटेशंस 1 मिनट में हो रही है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स, तो एक रोटेशन कितने सेकंड में होगी, वो होगी 60 डिवाइडेड बाय 600 सेकंड्स। ओके, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड या 100 मिली सेकंड। ओके, तो एक रोटेशन के लिए 100 मिली सेकंड्स लग रहे हैं। आपको ढूंढना है कि आधी रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, बिकॉज एवरेज रोटेशनल डिले फाइंड आउट करते वक्त हम आधी रोटेशन कंसिडर करते हैं, तो आधी रोटेशन के लिए 100 का आधा लगेगा, यानी कि 1/2 रोटेशन requires 50
मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम। ओके, अब हम हाफ रोटेशन के लिए ही क्यों ढूंढ रहे हैं? देखो, दो केसेस हैं, दो एक्सट्रीम केसेस हैं। रोटेशन या तो आपको ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी रोटेट ना करना पड़े, यानी कि आप जिस सेक्टर से डाटा रीड करना चाहते हो उसी सेक्टर पे डाटा है, उसी सेक्टर पे आपका हेड है। या ऐसा हो सकता है कि जिस सेक्टर से आप डाटा रीड करना चाहते हो उस सेक्टर को हेड के नीचे लाने के लिए एक पूरी रोटेशन लग जाए, यानी कि जीरो रोटेशन लग सकती है एक एक्सट्रीम केस में। दूसरे एक्सट्रीम केस में ऐसा हो सकता है कि एक पूरी रोटेशन लग जाए। तो जो एवरेज केस आएगा वो होगा हाफ रोटेशन, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने ढूंढ लिया हाफ रोटेशन के लिए लगते हैं 50 मिली सेकेंड्स, यानी कि सीक टाइम आ गया, रोटेशन टाइम आ गया। अब हमें सिर्फ चाहिए ट्रांसफर टाइम, बिकॉज जो टोटल टाइम होता है उसका फॉर्मूला है सीक टाइम प्लस रोटेशन टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। तो इतना टाइम, ये दोनों को आप ऐड करो, इतना टाइम हमने स्पेंड कर लिया ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यानी कि हेड डिजायर्ड सेक्टर के नीचे आ जाए इसके लिए। ओके, अब ढूंढते हैं कि एक बाइट ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, या 250 बाइट्स ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो, जो डाटा आपको गिवन है वो ये है कि सेक्टर्स पर ट्रैक है 100, यानी कि एक पूरे ट्रैक पर यहां पर टोटल 100 सेक्टर्स हैं। ओके, तो जितने टाइम में एक बार रोटेट होगा उतने टाइम में हम 100 सेक्टर्स का डाटा रीड कर पाएंगे। मतलब कि अगर हर सेक्टर पे 500 बाइट्स हैं तो हम 500 × 100 इतनी बाइट्स ऑफ डाटा एक रोटेशन में रीड कर लेंगे। ओके, 1 रोटेशन मींस 500 × 100, इतने बाइट्स ऑफ डाटा हम रीड कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स एक ट्रैक पे हैं 100, और हर सेक्टर पे 500 बाइट्स ऑफ डाटा है, तो इतना डाटा हमने रीड कर लिया। और अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक रोटेशन को 100 मिली सेकेंड्स चाहिए, यानी कि देखो एक रोटेशन को 100 मिली सेकेंड्स चाहिए, यानी कि इतने डाटा को एक्सेस करने के लिए भी 100 मिली सेकेंड्स ही चाहिए। तो यहां से आप ढूंढ सकते हो कि 250 बाइट्स को एक्सेस करने के लिए कितने मिली सेकेंड्स चाहिए होंगे। सो 250 बाइट्स को चाहिए 100 डिवाइडेड बाय दिस 100, और उसके बाद यहां से 250 कॉमन लिया, यानी कि बचा 2। तो ये इतना टाइम लगेगा 250 बाइट्स को एक्सेस करने के लिए। मींस आपका ट्रांसफर टाइम आया 1/2 मिली सेकेंड। तो 250 बाइट्स के लिए चाहिए 0.5 मिली सेकेंड। देखो, सीक टाइम आ गया, रोटेशन टाइम आ गया, ट्रांसफर टाइम आ गया। इन तीनों को ऐड कर दो, आपको टोटल टाइम पता लग जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ टोटल टाइम इज सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। तो 0.5 + 249.5 ये होगा 250 प्लस 50 ये होगा 300। मीन्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 300 मिली सेकेंड्स। ओके।